नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ऋषभ और आज हम बात करने जा रहे हैं कि इनपुट के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं और उसमें हमने इनपुट तीन तरीके के बनाए, 3 से 4 तरीके के बनाए थे। एक रेडियो बटन बनाया था और इनपुट फील्ड बनाई थी जिसमें हमने टेक्स्ट इनपुट फील्ड बनाई थी, पासवर्ड इनपुट फील्ड बनाई थी और सबमिट फील्ड इनपुट बनाया था। तो देख लेते हैं इसको। पुराना वाला हमने जो बनाया था ट्यूटोरियल 10.html में, इसमें हमने बनाया था एक नेम लिखने का टेक्स्ट फील्ड, उसके बाद पासवर्ड लिखने की पासवर्ड फील्ड और उसके बाद हमने बनाया था लॉगिन का बटन। ठीक है, जिससे हम सबमिट कर सकें अपने फॉर्म को। और यही मेरा था इंस्टाग्राम चैनल। आपको कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे आके मेरे से। और अगर मैं इसको कमेंट आउट करके इसको भी रन करके दिखाऊं, सेव करूं और इधर मैं जाऊंगा अपने, देख सकते हैं इधर मैं थोड़ा सा बी आर टैग दे दे रहा हूँ, इससे लाइन ब्रेक हो जाएगी। इधर मैं ब्रेक टैग दे देता हूँ और इसको मैं कंट्रोल एक्स देके इसके नीचे लिख देता हूँ। उससे क्या होगा, सबसे नीचे आ जाएगा हमारा सबमिट बटन, लॉगिन बटन। तो इसमें मैंने बताया था कि लेबल का क्या इस्तेमाल होता है, रेडियो बटन क्या होता है। अभी हम फिर से बात कर लेंगे कि रेडियो बटन क्या होता है, पासवर्ड फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, नेम फील्ड कैसे क्रिएट करते हैं, लेबल क्या होता है, ये मैंने इस वीडियो में आपको बताया था, पिछले वीडियो में आप जाके देख सकते हैं। अब हम सबसे पहले इनपुट टाइप्स जानने के लिए सबसे पहले बना देते हैं अपना ट्यूटोरियल 11.html। सेव करेंगे, हमारा 11.html चल चुका है। और पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि एक्शन का क्या यूज होता है। एक्शन में आपने देखा होगा मैंने यूज किया था एक्शन का। जब मैंने सबमिट किया था बटन तो उसमें लिखा आ रहा था कि ट्यूटोरियल 9 वाज नॉट फाउंड। ठीक है, तो उसमें इसलिए लिखा आ रहा था क्योंकि मैंने जो एक्शन लिखा था, एक्शन उसमें लिख दिया था इस तरीके से। और जैसे ही मैं सेव करूंगा आप देख सकते हैं ये आ गया है। जैसे ही मैं इसको सबमिट करूंगा तो इधर लिखा आ रहा है कैन नॉट गेट ट्यूटोरियल 9.html। यही पहले लिख के आया था। क्यों आया था ये मैं आपको बता देता हूँ एरर, क्योंकि जो हमारी ट्यूटोरियल 9 फाइल जो सेव है .html के नाम से, उसमें स्पेस है बीच में। तो मैं अगर इसमें स्पेस दे दूं तो अब ये मेरी एकदम परफेक्ट फाइल बन चुकी है। और एक्शन का काम मैंने बताया था, जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूंगा हम अपने इस पेज पे पहुंच जाएंगे। एक्शन का क्या यूज होता है असली, वो ये नहीं है। ठीक है, हम पीएचपी फाइल पर इसको ट्रांसफर करते हैं जो भी हमने पीएचपी में कोडिंग की होती है। तो अभी हम पीएचपी की ज्यादा बात नहीं करके जल्दी से हम इनपुट के टाइप समझ लेते हैं कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं इनपुट में। तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, सेव एंड क्लोज। अब हम सबसे पहले हम अपनी बॉयलर प्लेट बना लेते हैं और इसको मैं थोड़ा सा जूम कर लूंगा जिससे आपको एकदम परफेक्टली दिखाई दे। उसके बाद मैं यहाँ पे इधर दे दूंगा इनपुट टाइप्स। सेव करके इसको भी ओपन विथ लाइव सर्वर करके देख लेते हैं, जिससे हम समझ जाएंगे कि हमारे सही आ रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हेडिंग आ रही है। इस फॉर्म को मैं क्लियर कर बंद कर देता हूँ। तो अब सारे हम एक एक करके इनपुट टाइप समझ लेते हैं। तो इनपुट टाइप देखने के लिए सबसे पहले हमको क्रिएट करना पड़ेगा एक फॉर्म। तो हमने फॉर्म को क्रिएट कर लिया। एक्शन को अभी हटा देते हैं। एक्शन हमें क्या करता है, उस पेज पर पहुंचा देता है। ठीक है, तो हमें किसी पेज पर नहीं पहुंचना है। अभी हम सबसे पहले सारी चीजें देखेंगे कि इनपुट कौन कौन से तरीके के होते हैं। तो देख लेते हैं। सबसे पहले हम बनाएंगे इनपुट टाइप टेक्स्ट। ठीक है, जैसे ही मैं सेव करूंगा तो हमारा एक इनपुट फील्ड बन चुकी है। ये बन चुकी है। इसमें क्या हम कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप। ठीक है, और एक आखिरी में मैं इनपुट टाइप सबमिट बटन दबा बता दे रहा, जिससे मैं चीजें आपको बताऊंगा तो आसान रहेंगी। इनपुट टाइप सबमिट, ये दोनों टैग मैंने आपको पिछले लेक्चर में बता दिए थे, मगर फिर भी आप समझ सकते हैं। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा हमारा फॉर्म सबमिट हो जाएगा। ये फॉर्म बन चुका है। और मैं इसमें प्लेस होल्डर, हम एट्रीब्यूट का यूज कर लेते हैं। प्लेस होल्डर क्या होता है, जो टेक्स्ट फील्ड बनी है उसके अंदर वाटर मार्क टाइप का आ जाएगा। तो देख सकते हैं आप, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। देख सकते हैं आप, जब भी हम कुछ लिखेंगे वो गायब हो जाएगा। उसके बाद हम बनाते जाते हैं जल्दी जल्दी। हम इधर बी आर टैग इस्तेमाल करेंगे। और इनपुट टाइप हमने अभी टेक्स्ट बनाया, अब हम इनपुट टाइप पासवर्ड बना देते हैं। इनपुट टाइप पासवर्ड, और इसमें मैं प्लेस होल्डर बना दे रहा पासवर्ड। सेव करेंगे, देख लेते हैं क्या होता है। तो एक यहाँ पे पासवर्ड की फील्ड बन गई है जिसमें हम पासवर्ड लिख सकते हैं। तो ये हमारे अलग अलग तरीके के इनपुट हैं, इसलिए हम टाइप्स में बता रहे हैं, उसको कैटेगराइज कर रहे हैं कि ये किस तरीके का इनपुट है। मैं इसको इधर वी आर टैग लगा देता हूँ तो बाय डिफॉल्ट नीचे आएगा। अभी मैं इधर यूज करूंगा। अब इनपुट टाइप अब हम बनाएंगे ईमेल, जिसमें हम अपना सिर्फ ईमेल लिख सकें। तो इनपुट टाइप ईमेल, EMAIL। जैसे मैं सेव करूँ, इसमें प्लेस होल्डर लगा देता हूँ, प्लेस होल्डर ईमेल। सेव करेंगे, जल्दी जल्दी से हम सारे
देखना है आपको। तो देखिए जैसे ही मैं इसमें कुछ लिखूंगा, इसमें पासवर्ड लिख देता हूँ, ईमेल भी मैं कुछ भी डाल देता हूँ, तो जब सबमिट करेंगे वो अपने आप बोलेगा कि ये ईमेल गलत है, क्योंकि इसमें @ वगैरह तो कुछ है ही नहीं। तो अब इसमें थोड़ा सा सही gmail.com, जैसे हम सही लिखेंगे सॉरी MAIL, ठीक है, जैसे ही हम सही लिखेंगे ईमेल ही हमारा सबमिट कर देगा। अभी हमने इसमें कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाए कि ये चेक करे कि जो हमारा ईमेल है वो सही लिखा है कि नहीं। तो अब हम देख लेते हैं चेक बॉक्स। इसमें हम बना लेते हैं अपना इनपुट टाइप चेक बॉक्स। अब ये क्या होता है देख बताता हूँ मैं। यही सेम चीज कॉपी करूंगा और नहीं, यहाँ पे वो और बना दे रहा हूँ लेबल। लेबल क्या होता है मैंने सब कुछ बता दिया था। लेबल हम इस चेक बॉक्स के लिए यूज करेंगे, इसको दे देते हैं हम आईडी मेल। हम बोलेंगे कि जो हमने लेबल यूज किया है ये मेल वाली आईडी के लिए यूज करो, ठीक है। और लेबल हम यहाँ पे दे देते हैं जो लिखा हुआ आएगा मेल फॉर। तो हमने इसके लिए यूज किया है कि ये जो लेबल है वो इस वाली आईडी के लिए है, और ये आईडी किसकी, इस चेक बॉक्स की, ठीक है। जैसे हम सेव करेंगे इस तरीके से दो चेक बॉक्स हम बना लेंगे। कॉपी पेस्ट, सेव करेंगे और इसको मैं आप थोड़ी देर के लिए कमेंट आउट कर देता हूँ और सेव करेंगे। यहाँ पे फीमेल करना है, FEMAIL सॉरी, ठीक है। तो देख सकते हैं आप मेल और फीमेल, इसको मैं चेक बॉक्स करूंगा, इसको करूंगा, तो आप देख सकते हैं चेक बॉक्स क्या होता है, और मैं सबमिट कर दूंगा तो सबमिट हो जाएगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूंगा, इसको भी कमेंट आउट कर देता हूँ, मेरा सब कुछ गायब हो जाएगा क्योंकि मैं कमेंट करता चल रहा हूँ। सबमिट, एक बटन लेके चलना पड़ेगा जो सबमिट करता है हमारे फॉर्म के डाटा को, तो वो हमको रखना एक बहुत जरूरी है। अब इनपुट टाइप हम देख लेते हैं। इनपुट टाइप, इसको नेम और अभी आईडी को हटा देता हूँ, ठीक है। और मैं इनपुट टाइप देना चाहता हूँ कलर। हाँ, अब हम अपने फॉर्म में डाल सकते हैं कि आपका फेवरेट कलर क्या है, चूज कर लो इसमें से। और फेवरेट कलर इधर से मेरा मान लो ब्लू है, तो मैं ब्लू, थोड़ा सा अच्छा वाला ब्लू, और अच्छा वाला ब्लू, यस ये वाला ब्लू, ठीक है। मैंने सेलेक्ट करके सबमिट कर दिया, तो ये हमारे जो भी हमने डाटाबेस बनाया अपनी वेबसाइट के लिए, उधर जाके सेव हो जाएगा कि जो हमारा ये कलर है वो मेरा मन पसंदीदार कलर है, ठीक है। तो आप ये यूज कर सकते हैं। उसके बाद और बात करें कि और किस किस तरीके के इनपुट टाइप हैं, तो आप बस नोट करते जाइए कि कौन कौन से इनपुट टाइप होते हैं। तो अब मैं यूज कर रहा हूँ डेट, सॉरी सेव करूंगा, देख लीजिए डेट क्या है। आप सेट कर सकते हैं कि डेट क्या रखनी है आपको, आप इसमें मिनिमम मैक्सिमम यूज कर सकते हैं। आप इसमें देखेंगे तो आपको 0001, मतलब ये जो लिखा है 0001, जो पहली साल होगी अपने पूरे उसमें, वहां तक पहुंचा देगी आपको। इसलिए आपको कुछ मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट करनी पड़ती है, और आगे भी आपको ले जाती जाएगी इनफाइनाइट टर्म तक। आप कहाँ तक जाएंगे मुझे पता नहीं, देख सकते हैं आप, मैं बहुत नीचे तक जा चुका हूँ, देख सकते हैं आप। मैं इधर इधर ही लिख देता हूँ ना, 9999, और 9999 पे हम पहुंच चुके हैं, 999 जुलाई, ठीक है। और इसमें नीचे जाने की उम्मीद है, हाँ देख सकते हैं। तो इसमें हम नहीं चाहेंगे कि अपनी वेबसाइट में इस तरीके से कितनी भी मतलब जा सकें, तो हम इसमें अपनी डेट मिनिमम मैक्सिमम सेट कर देंगे कि मिनिमम इतनी होगी, मैक्सिमम इतनी होगी। तो मिनिमम हम सेट कर देते हैं, मिनिमम सेट कर देते हैं दो, सॉरी 2000 डैश लगा लो, कुछ भी लगा लो, 01-02। तो देख सकते हैं मैंने वैसे एक डेट लिख दी है। अब क्या होता है तो आप देख सकते हैं इसमें जो मिनिमम डेट होगी वो 2000 है, इससे ऊपर नहीं जाएंगे हम, ठीक है। और मैक्सिमम सेट कर सकते हैं हम कुछ भी जो आपके मन में आ जाए, ठीक है। तो अभी हम 0001 तक जा सकते थे, मगर अब नहीं जा पाएंगे, 2000 के नीचे नहीं जाएंगे, जा पाएंगे, ये हमारी मिनिमम है, ठीक है। उसके बाद अब बात करें, ये हमारी हो गई डेट की, इसको मैं कर देता हूँ कमेंट आउट। अब हम जल्दी जल्दी से देख लेते हैं इनपुट टाइप मंथ, सेव करेंगे, देख लेते हैं क्या है ये। अब इधर आप मंथ सेट कर सकते हैं अपना कि आप कौन से महीने में हो, और सबमिट कर दो। तो ये इनपुट टाइप मंथ हो गया। और हम मंथ की जगह डेट, टाइम, लोकल, इसको यूज करेंगे तो क्या होगा देख लीजिए। इसको यूज करेंगे तो इसमें हम चूज करेंगे अपना डेट चूज कर लो, टाइम चूज कर लो, और सबमिट कर दो। तो इसमें हमारा पूरा आ गया, ठीक है, सबमिट हो जाएगा। ये सारी वैल्यू स्टोर करते हैं हम अपने डाटाबेस में, तो आप बिल्कुल भी ये लोड मत लीजिएगा कि ये हम क्यों यूज कर रहे हैं। इनपुट टाइप हम रेडियो देख चुके हैं, सेव करके देख लेते हैं एक वैसी बना के। तो इसमें हम सेलेक्ट कर सकते हैं जेंडर मेल फीमेल, ये मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, इसलिए मैं इस पर ज़्यादा फोकस नहीं करूँगा, इससे हमारा ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं हो। आपको एक सर्च ब्लॉक बनाना है, सर्च ब्लॉक बनाना है तो आप सर्च लिख सकते हैं, इनपुट टाइप सर्च, और इसको डिज़ाइन कर सकते हैं अपने हिसाब से।
इसमें सर्च डाल दीजिए, ये सर्च आ गया है, क्रॉस मुझे ये सर्च नहीं करना है, सर्च और सबमिट कि आपको सर्च क्या करना है। ठीक है, तो इसमें आप डाल सकते हैं प्लेस होल्डर, जिसमें लिख दिया सर्च, सेव करेंगे तो यहाँ पे लिखा आ रहा है सर्च, कुछ भी सर्च करेंगे और यहाँ क्रॉस का बटन आ रहा है, तो आप देख सकते हैं ये सारी चीज़ें बहुत आसान हैं, आपको बिल्कुल भी वो लेने की ज़रूरत नहीं है। इनपुट टाइप हम देख लेते हैं, एक रेंज, सेव करेंगे तो इसमें हमारे पास एक रेंज मीटर आ जाएगा इस तरीके से देने के लिए। ठीक है, उसके बाद इसमें हम मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू सेट कर सकते हैं अपनी तरफ से। मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए 0 और मैक्सिमम वैल्यू होनी चाहिए मैक्सिमम वैल्यू 100। तो जो इसकी वैल्यू है वो 0 से 100 के बीच में होगी, मतलब अभी अगर ये बीचों बीच है तो इसकी वैल्यू 50 है, और इसकी वैल्यू कैसे लेना है वो उसके ऊपर है, मतलब आप कौन सी स्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, PHP यूज कर रहे हो, जावास्क्रिप्ट यूज कर रहे हो, तो वो डायरेक्ट वैल्यू अपने आप ले लेगा। ठीक है, उसके बाद हमारा बहुत सारी चीज़ों, हाँ एक और बताता हूँ, इनपुट टाइप, 2 मिनट, इनपुट टाइप में लूंगा फाइल्स। ठीक है, तो अगर ये आप लगाते हैं तो आपके इसमें सेव करेंगे, अभी मेरे ख्याल से इधर मैंने सेव नहीं किया है, इनपुट टाइप फाइल्स, सॉरी फाइल, सेव करेंगे तो अब यहाँ पे आप अपने यहाँ पे चूज करके फाइल अपलोड कर सकते हैं। मान लो मैंने ये चूज की और मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया और सबमिट कर दी। अब मैं चाहता हूँ कि सिर्फ कोई फाइल नहीं हो, वो सिर्फ पर्टिकुलर पर्टिकुलर क्या होना चाहिए, इमेज होनी चाहिए कि जो इमेज ही ले, तो हम लिख देंगे IMAGE इमेज अंडर फॉरवर्ड स्लैश और स्टार। इससे क्या होगा कि जो हमारा ये चूज फाइल होगा ये सिर्फ हमारा इमेज ही लेगा और कोई फाइल लेगा ही नहीं। जैसे मान लो कोई इसमें फाइल है, ठीक है, इसमें कोई सी भी फाइल नहीं लेगा फोल्डर के अंदर, वो सिर्फ क्या लेगा, इमेजेस लेगा। क्या लेगा, इमेजेस। मान लो ये इमेज है, ये स्केच की इमेज है, ये सिर्फ स्केच की इमेज ही लेगा, PNG ले लिया और सबमिट कर देगा, तो ये हमारे डाटाबेस में जाके स्टोर हो जाएगी। ठीक है, वैसे आप यहाँ पे वीडियो ऑडियो कुछ भी लिख सकते हैं इमेज की जगह। और हम और भी बहुत सारे हैं, मैं दिखा देता हूँ जल्दी जल्दी। इनपुट टाइप मैं बोलूँगा टेल। टेल क्या होता है, टेलीफोन नंबर। क्या होता है, टेलीफोन नंबर। अब इसमें हम टेलीफोन नंबर लिख सकते हैं, बस क्या है हमें इसमें पैटर्न सेट करना पड़ेगा। पैटर्न क्या होता है कि पैटर्न हमें किस तरीके का रखना है, मैं पैटर्न जल्दी जल्दी सेट करके दिखा देता हूँ कि जो टेलीफोन में सबसे पहले हम नंबर लिखते हैं 0। ठीक है, हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो 0 to 9 तक होता है। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि पहली नंबर 3 आए। ठीक है, उसके बाद डैश, मैं लिख के बता देता हूँ पैटर्न तो आपको समझ में आ जाएगा, 0 to 9। ठीक है, ये एट्रीब्यूट होते हैं। ठीक है, ये सारे 2। और जल्दी जल्दी, मैं ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करना चाहता, वीडियो में ज़्यादा टाइम नहीं लगे, फिर भी आपको मुझे पूरा सिखाना है तो बताना तो पड़ेगा। तो यह मैंने एक पैटर्न बना दिया है, और पैटर्न बना दिया, और यहाँ पे मैं प्लेस होल्डर बना देता हूँ, प्लेस होल्डर, और इसमें लिख देता हूँ 123-45-567। इस तरीके से मैंने कोई भी नंबर लिख दिया। तो इससे क्या दर्शाएगा कि जो आपका टेलीफोन नंबर है आप इसी पैटर्न में लिख सकते हो। मतलब आपको 3 नंबर पहले लिखने हैं, उसके बाद डैश लगाना है, फिर 2 नंबर लिखने हैं, फिर डैश लगाना है, फिर 3 नंबर लिखने हैं। मतलब ये मैंने फॉर्मेट बना दिया। जब हम सबमिट करेंगे तो ये इसको नहीं लेगा। क्यों नहीं लेगा, क्योंकि हमने इसमें एक पैटर्न सेट कर दिया है, पैटर्न सेट कर दिया और इसलिए ये नहीं लेगा। तो जो हमने पैटर्न लिया है कि कोई भी 3 नंबर लिखना है उसके बाद डैश लगाना है, फिर कोई भी 2 नंबर लिखना है उसके बाद डैश लगाना है, और फिर कोई भी 3 नंबर लिखना है, तो ये इस पैटर्न को अलाउ कर लेगा और सबमिट कर देगा। ठीक है, ये हमने पैटर्न क्या बनाया था कि 0 से 9 में कोई भी डिजिट ले लो, और कितनी डिजिट लेनी है, 3। ये एक पैटर्न का तरीका होता है। फिर 0 to 9 कोई भी डिजिट ले लो, वो भी कितनी लेनी है, 2। ठीक है, वैसे ही 0 to 9 कोई भी डिजिट ले लो डैश के बाद, वो भी कितनी लेनी है, 3। ठीक है, तो ये हमने एक पैटर्न सेट कर दिया था कि ये पैटर्न होना चाहिए। उसके बाद अगर हमने, एक होता है इनपुट टाइप, INPUT, इनपुट टाइप रीसेट। इससे क्या होगा, एक बटन बन जाएगा रीसेट। क्या होगा, एक बटन बन जाएगा, जैसे सबमिट बटन है, सबमिट कर देता है फॉर्म को भरने के बाद, जैसे रीसेट पे क्लिक करेंगे जो भी हमने फॉर्म भरा है उसको रीसेट कर देगा। मैंने ऊपर की 3 फील्ड को कमेंट आउट कर दिया। ठीक है, जैसे ही मैं इसमें कुछ लिखूंगा, पासवर्ड लिखूंगा और ईमेल लिखूंगा @gmail.com। जैसे ही मैं सबमिट करूंगा सबमिट हो जाएगा, मगर मैं जैसे ही रीसेट पे क्लिक करूंगा ये फॉर्म खाली हो जाएगा, क्योंकि इसने रीसेट कर दिया सारी फील्ड्स को। तो ये सारी हमारी इनपुट की प्रॉपर्टी, मतलब इनपुट टाइप्स होते हैं। आप, एक और बता देता हूँ, बहुत सारे होते हैं, कितने बताऊंगा, मैं वही सोच रहा हूँ। आप इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं इनपुट टाइप URL, जिसमें आप ले सकते हैं सिर्फ URL अपने यूजर से। इसमें सिर्फ URL ले सकते हैं। ऊपर वाली फील्ड को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ जिससे आपको सही से समझ में आए। सेव करूंगा, मैं इसमें कुछ भी लिख के सबमिट करूंगा तो नहीं होगा, क्योंकि ये मांगता है सिर्फ URL। ठीक है, जैसे ये URL मांग रहा है तो हम इसमें डाल देते हैं www.gle.com। जैसे हमने सबमिट किया,
अभी भी यूआरएल ले रहा है, मतलब HTTP लगाना जरूरी है। HTTP मुझे याद नहीं है कि क्या फॉर्मेट होता है थोड़ा, इनपुट टाइप यूआरएल, ठीक है। तो ये यूआरएल मांगता है, इसमें आप यूआरएल लिख देना। इसमें मैं कुछ यूआरएल में गड़बड़ी कर रहा हूँ शायद, ठीक है, शायद ये सही फॉर्मेट होता है। हाँ, तो सबमिट कर देगा HTTP, और फिर वो करेंगे तो हमारा सबमिट हो जाएगा। उसके बाद और देखें तो ये हमारे हो गए हैं सारे तरीके की फाइल को कैसे लेते हैं, ईमेल कैसे लेते हैं, डेट, टाइम, मंथ, वीक को यूज कर सकते हैं आप। इनपुट टाइप वीक लिख दीजिए तो वीक लेगा, टाइम लिख दीजिए तो टाइम लेगा, सिर्फ रीसेट, सबमिट, सारी सब चीज के बारे में बात कर चुके हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आगे मिलते हैं। और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं इनपुट फील्ड्स के अंदर, कौन कौन से एट्रीब्यूट होते हैं वो हम अगले वीडियो में बात कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद। तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को बिल्कुल भी। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। चलिए बाय।